नमो नमः सर्वेषां कृते। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाणिनीय शिक्षा का, जिसका प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद विद्याद यथोक्तलोक वेदयोः। यहाँ पर अथ शब्द जो है आनंतर्य व मांगल्य अर्थ में है। आनंतर्य अर्थात पश्चात, किसके पश्चात? शिष्य की जिज्ञासा के पश्चात। शिष्य जिज्ञासा अनंतरम यथा पाणिनीयम मतम शिक्षाम नाम वेदांग शास्त्रम प्रवक्ष्यामि। शिष्य की जिज्ञासा के पश्चात पाणिनि जी के मत के अनुसार शिक्षा नाम का जो वेदांग है उसका अध्ययन उसको कहूँगा। प्रवचनेन विशदीकरिष्यामि अर्थात प्रवचनों के द्वारा विश्लेषण करूँगा। ततच पाणिनीयम मतम यथा, वो भी पाणिनीय जी के विचारों के अनुसार। यथा लोके वेदेच्च उक्तम, जैसा लोक और वेद में कहा गया है, तथा उसे भी शास्त्रानुपूर्वम, शास्त्र के अनुसार पूर्वाचार्य परंपरा अनुगत अनुशासन पूर्वकम विद्याद विजानियात, पूर्वाचार्य की परंपरा के अनुसार जो अनुशासन पूर्वक विद्या है उसको जाना जाएगा। न ही लोके अपि साधु शब्द उच्चारणम अपशब्द निरसनम च परंपरा अनुगत शास्त्रादरिते संभवयति इति आशय है। लोक में भी साधु साधु शब्दों का उच्चारण और अपशब्दों से निरसन जो है परंपरा अनुगत शास्त्र के बिना संभव नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। प्रत्येक ग्रंथ जो है उसके आधार चार होते हैं: अधिकारी, विषय, संबंध। अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध। अधिकारी जो कि अत्र कौन है? यहाँ पर अधिकारी तो कह रहे हैं अत्र साधु शब्द उच्चारण जिज्ञासु अधिकारी। यहाँ पर साधु शब्द का उच्चारण करने का जो जिज्ञासु है, इच्छा रखता है, वो जानने की इच्छा रखता है, वो अधिकारी है। सब शब्द ज्ञानम उच्चारण मुखे प्रयोजनम, और उन शब्दों का मुख के से उच्चारण जो है उसका ज्ञान हो जाए, यही प्रयोजन है। तद प्रतिपादनम शास्त्रेण अनेन क्रियते, उसका उस साधु शब्द का प्रतिपादन इस शास्त्र में किया जाएगा। इसलिए साधु शब्दों हो विषय है, वो साधु शब्द जो है वो ही विषय है। तत् प्रतिपादकम चेतम चेत इदम शास्त्रम इति, उस साधु शब्द का प्रतिपादक ये शास्त्र है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, और इसमें प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव संबंध है। इस प्रकार प्रथम श्लोक जो है वो संपूर्ण करते हुए हम आगे आगे का श्लोक जो है उसे पढ़ेंगे। प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। प्रसिद्धम अपि, वो जो शब्द है जिनके बारे में हम जानेंगे, उच्चारण के बारे, उनके साधु शब्दों को जानेंगे, वो क्या प्रसिद्ध नहीं है? उनको क्या पहले से नहीं बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं प्रसिद्धम अपि, मतलब उनको वो शब्द जो है वो पहले से ही प्रसिद्ध है, फिर भी अविज्ञातम अबुद्धिभिः, उन शब्दार्थ को अविज्ञातम मतलब नहीं जानते हैं। अबुद्धि अर्थात हम जैसे सामान्य जो बुद्धि वाले लोग हैं वो। पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, इसलिए उनका क्या है? पुनर्व्यक्ति, पुनः जो है व्यक्त करूँगा। वाच उच्चारणे विधि, उनके जो साधु शब्दों के उच्चारण की जो विधि है उसको पुनः व्यक्त करूँगा। इस प्रकार हमारा दूसरा शब्द जो श्लोक है वो संपूर्ण होता है। हम तीसरे में प्रवेश कर रहे हैं। त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रयोक्ता स्वयंभुवाः। शंभुमते वर्णाः त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा, जो शंभु है उनके मत में, उनके विचार में वर्ण कितने हैं? 63 अथवा 64 हैं। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवाः, और वो जो है 63 व 64 वर्ण वो प्राकृत अर्थात वेदों में भी है। वेदों को प्राकृत इसलिए कहा गया है, उसमें प्रकृति का ही प्रयोग किया गया है, उसमें विकृति का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रकृति से निर्मित होने के कारण वो प्राकृत शब्द है। और संस्कृत अर्थात भाषा में भी च अपि, है ना, भी जो है उन वर्णों को माना गया है 63 या 64, जिनको स्वयंभू ने स्वयं प्रोक्ता कहा है। स्वयं ब्रह्मा जी ने खुद ने उन 63 या 64 वर्णों को कहा है। इस प्रकार इनको अब स्पष्ट कर रहे हैं कि वो 63 व 64 वर्ण कौन से हैं। स्वरा विंशति एकश्च स्पर्शानाम पंचविंशतिः यादयश्च स्मृता अष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः। स्वर कितने हैं? विंशति एकश्च, तो 21 स्वर है। कैसे हैं? अकार, इकार, उकार और ऋकार, इन चारों के ह्रस्व दीर्घ व प्लुत भेद करने से
जो है 12 ये हो जाते हैं। लृकार एक 13 हो गए। एकार, ऐकार, ओकार और औकार, इनका रस्व अभाव होने के कारण दीर्घ व प्लुत ये भेद होके 8 हो जाएंगे। इस प्रकार 21 जो है स्वर वर्ण बता दिए। पंचविंशति ही स्पर्शा यथा, और 25 क्या है? स्पर्श है। स्पर्श अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये जो है पांचों के पांच पांच जो है इनके अंतर्गत आने से ये 25 जो है स्पर्श है। यादयश्च स्मृता अष्टौ, याद जय यकार जिसके आदि में है, ऐसे य र ल व ह श स श, ये क्या है? 8 गिने गए हैं। चत्वारश्च यमाः स्मृता, और यम जो है कुंग खुंग गुंग घुंग, इनको 4 माना गया है। अनुस्वारो विसर्गश्च कपौ च आपि पराश्रितौ दुः स्पृष्टश्चेति विज्ञेयोः विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च। अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय, जिह्वा मूल्य, ये 4 जो है पराश्रित अर्थात दूसरे वर्णों पर आश्रित होकर ही उच्चरित होते हैं। दुः स्पृष्टश्चेति विज्ञेयो, एक दुष्स्पृष्ट को जानना चाहिए अर्थात लकार जो है उसको दुष्स्पृष्ट के रूप से जाना जाता है। और लृकार है प्लुत एव च, और एक प्लुत लृकार को भी जानना चाहिए। इस प्रकार वर्ण जो है वो 63 64 हो गए। 63 जब प्लुत लृकार को नहीं ग्रहण करेंगे तब 63 है, और प्लुत लृकार को ग्रहण करने पर वही वर्ण 64 हो जाते हैं। इस प्रकार इन वर्णों को स्पष्ट कर दिया गया है। आगे है आत्मा। इस प्रकार ये बताने के बाद उन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है उसके बारे में बता रहे, उसकी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। आत्मा बुद्ध्या समेति अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुतम। मारुतः तु उर्सी चरण मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम कंठे माध्यन्दिन युगम मध्यमम त्रेष्टुब आनुगम तारम तारतीय सवनम शीर्षण्यम जागतानुगम सोदीर्णो मूर्धन्यभीतो वक्त्रम आपद्य मारुतः, है ना। इस प्रकार आत्मा और बुद्धि जो है जब मन को जब कुछ भी शब्द बोलने की इच्छा होती है तो आत्मा और मन बुद्धि जो है वो अर्थों को इकट्ठा करके मन को कहती है ना। मन क्या करता है? मन है कायाग्निम आहंती, और मन जो है कायाग्नि अर्थात जठरा अग्नि को बुलाता है, और वो जठरा अग्नि जो है सह प्रेरियति मारुत है, और उस जठरा अग्नि द्वारा मारुत अर्थात हवा जो है वायु जो है उसको प्रेरित किया जाता है। अब वो जो वायु है मारुत है तो उर्सी चरण, जब वह मारुत अर्थात वायु उर्सी अर्थात हृदय में चरण विचरण करती है तब वो वायु जो है मंद्रम जनयति स्वरम, स्वर जो उत्पन्न करती है वो मंद्र स्वर है। और वो मंद्र स्वर जो है उसका प्रयोग कब किया जाना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। प्रातः सवन योगम तम, प्रातः सवन में उस मंद्र स्वर जो है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। और किसमें? छंतम और छंदो गायत्रम आश्रितम, और गायत्री छंद जैसे ही उसका उच्चारण करना चाहिए। फिर आगे है कंठे माध्यम दिनम युगम मध्यमम त्रेष्टुब आनुगमम। तो कह रहे हैं फिर जब वही जो वायु है वो कंठ में विचरण करती है तब क्या करती है? मध्यमम, मध्यम जो है ऐसे स्वर को उत्पन्न करती है जो कब प्रयोग किया जाना चाहिए? तो माध्यन्दिन सवनम, जब माध्यन्दिन सवन है उसमें उस मध्यम स्वर जो है उसका उपयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। और उस समय जो छंद है वो त्रेष्टुब मतलब त्रिष्टुब जो छंद है उसके समान उसका उच्चारण किया जाना चाहिए। फिर है तारम तारतीय सवनम शीर्षन्यम जगतानुगतम। अब जो वो वायु है वो शीर्ष में शीर्ष स्थान में जब विचरण करेगी तब वो कौन सा स्वर उत्पन्न करेगी? तारम, तार स्वर को उत्पन्न करेगी। और उस जो स्वर है उसका उपयोग काल तारतीय सवन है, और उसका जो उच्चारण का तरीका है उसका उच्चारण की जो विधि है वो जगती छंद के समान होनी चाहिए। सो उद्दीर्णो मूर्धनि अभिहितो वक्त्रम आपद्य मारुत है। इस प्रकार जो वो वायु है वो ऊपर उठते हुए मूर्धा से टकरा के जो है शब्दों को वर्णों को उत्पन्न करती है। अब जो वर्णात जनयते वर्णों को उत्पन्न करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। जिन वर्णों को वो वायु उत्पन्न करती है 63 या 64, उनका विभाग 5 प्रकार से किया जा सकता है। स्वरतः
कालतः स्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानात् प्रदानतः इति वर्णविदः प्राहु निपुणम तत् निबोधत। तो कह रहे हैं उनका स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुपात प्रदान मतलब बाह्य प्रयत्न से उन वर्णों का क्या है विभाजन किया जा सकता है। और ये कौन कहते हैं? जो वर्णों को जानने हैं वाले हैं वर्णविद, उन्होंने इसके बारे में बताया है। अब इसमें बता रहे हैं कि स्वर, पहले जो विभाग जो है स्वर से होता है उसके बारे में बताएंगे, फिर काल से कैसे विभाग होता है, फिर स्थान से कैसे होता है, प्रयत्न से कितना प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न से कितना प्रकार का होता है, इसे बताते हुए आगे कहेंगे। इसी प्रकार सबसे पहले स्वर से ही बता रहे हैं। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराः त्रयः दीर्घो ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि। अचि अर्थात जो अच है, स्वर है, उनका रस, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इस प्रकार से पहले तो स्वर से 3 भेद होते हैं। उसी प्रकार काल से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इस प्रकार से अच अर्थात स्वरों के विभाजन पहले तो स्वर से होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और इसी प्रकार दूसरे प्रकार से काल से होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला है उदात्त के अंतर्गत क्या आते हैं, मतलब जो 7 स्वर हैं उनमें से उदात्त में कौन से आते हैं, अनुदात्त में कौन से आते हैं और स्वरित में कौन से आते हैं, उसी बारे में बता रहे हैं। उदात्ते निषाद गांधार अनुदात्त ऋषभ धैवतो स्वरित प्रभवा ही एते षडज मध्यम पंचमाह। उदात्त के अंतर्गत निषाद और गांधार आते हैं, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत आते हैं, स्वरित में जो है षडज, मध्यम और पंचम आते हैं। तो गंधर्व विद्या में जो प्रसिद्ध सप्त स्वर है उनको इस प्रकार से इनमें समाया जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। आगे जो है उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि जो हो गए हमारे स्वर से हो गए, काल से हो गए, अब स्थान से जो भेद है उसी के बारे में बता रहे हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरः तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। इस प्रकार से स्थान से जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। हृदय से, कंठ से, शिर से, जिह्वा मूल से, दंत से, नासिका से, ओष्ठ से और तालु से, इस प्रकार से 8 स्थानों से भी वर्णों का भेद होता है। आगे है जो ये है हमारे ऊष्म अर्थात विसर्ग जो है उसका परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, विसर्ग के स्थान पर क्या क्या आदेश हो सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ओभावश्च विवर्तिश्च श स श स सा रेफ एव च जिह्वा मूलम उपदमा च गतिः अष्टविधो ऊष्मणः। ओभावश्च अर्थात जो हमारा विसर्ग है उसके स्थान पर ओकार हो सकता है, उसके स्थान पर विवृत्ति हो सकती है, श हो सकता है, श हो सकता है और स हो सकता है, रेफ हो सकता है, जिह्वा मूल, उपदमान, इस प्रकार से ये 8 प्रकार से जो विसर्ग है उसके स्थान पर आदेश हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। आगे है कि प्रश्न उठता है कि जो है ओकार संधि से भी होता है और विसर्ग के स्थान पे भी ओकार होता है, तब कब ये इसका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए कि विसर्ग के स्थान पर जो ओभाव हुआ है कि संधि होकर ओभाव हुआ है, तो उसी का उत्तर बताते हुए इस श्लोक को प्रस्तुत करते हैं। यथा ओभाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्याद यद अन्यद व्यक्तम ऊष्मणः। ऊष्मणः यहाँ पर पहले कह रहे यथा, जब जो है ओभाव के समय प्रसंधान यानी संधि के बीच में जाना जाए, तब यदि पर पद में उकार दिखता है स्वर के पश्चात, तब तो वहां पर जो है संधि हुई होगी। एवं यहाँ पर संधि नहीं दिख रही है, पर पद में उकार नहीं दिख रहा है, वहां पर जो है विसर्ग के स्थान पर ओभाव हुआ है, यह जानना चाहिए। फिर अगला है हकारम पंचमय युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यम तम विजानीयात कंठस्यम आहु असंयुतम। कह रहे हकार जो, वैसे जब हम लघु सिद्धांत व सिद्धांत कौमुदी में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हकार जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, तो कंठ जो है वो हकार का उच्चारण स्थान है। परंतु पाणिनीय शिक्षा में हकार के उच्चारण स्थान जो है 2 बताए हैं, कंठ भी बताया है और उर अर्थात हृदय भी बताया है। तो यही बता रहे हैं हकार जो है उसका उच्चारण स्थान हृदय कब होगा और कंठ कब होगा, ये बता रहे हैं। हकारम, जब हकार पंचमई
युक्तम पंचमी अर्थात यमगणनम, ये जो 5 स्वर है, सॉरी वर्ण है, इनसे जब युक्त होगा तब, और अंतस्थ य र ल व इनसे जब संयुक्त होगा तब हकार जो है उसका उच्चारण स्थान उर अर्थात हृदय को जानना चाहिए। यदि हकार इनसे संयुक्त नहीं है, असंयुक्त है, तब उसका जो है उच्चारण स्थान वो कंठ को जानना चाहिए। इस प्रकार हमने आज 16 श्लोक संपूर्ण किए। आगे के अगले वाले भाग में पढ़ेंगे। नमस्कार।